हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गरीब माँ बाप की बेइज्जती। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती हैं आप सभी को नई नई कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के बटन से मुझे नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। और हाँ, आप सभी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कहानी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस सब में मुझे आपकी मदद चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोशनी जब आज अपनी कॉलेज की फ्रेंडों के साथ पार्टी कर रही थी, तभी उसकी माँ का फ़ोन आता। लेकिन रोशनी अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाती। वह अपनी दोस्तों के सामने अपना मोबाइल निकालना नहीं चाहती थी। उसे बेइज्जती फील हो रही थी कि मेरी सभी दोस्तों के पास तो इतना अच्छा मोबाइल है और मेरे पास इतना घटिया क्वालिटी का मोबाइल। सबके सामने अपना मोबाइल दिखाऊंगी तो यह सब मुझ पर हंसेंगी। इस वजह से उसने अपनी सहेलियों के सामने अपना मोबाइल निकालना सही नहीं समझा। लेकिन रोशनी की माँ घर पर चिंतित हो रही थी, क्योंकि रोशनी शाम के 4 बजे तक कॉलेज से घर आ जाती थी। लेकिन अब तो 7 बज चुके थे और अभी तक रोशनी घर पर नहीं आई। वह सोच रही थी, आज के पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि रोशनी को देर हो जाती थी तो वह खुद फ़ोन कर देती थी, लेकिन आज क्या हो गया और रोशनी मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। उन्हें रोशनी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वह रोशनी की दोस्त पल्लवी को फ़ोन करती और पूछती, पल्लवी बेटा, क्या रोशनी आपके साथ है? तो पल्लवी कहती, हाँ आंटी, रोशनी मेरे ही साथ है। मैं अभी रोशनी को फ़ोन देती हूँ। और रोशनी से कहती, तेरी माँ का फ़ोन है, कह रही है कि तू उनका फ़ोन नहीं उठा रही है। ले बात कर, बहुत चिंता में रख रही हैं। रोशनी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती और कहती, हाँ कुछ ही देर में मैं घर पर आ जाऊंगी, और कहकर फ़ोन रख देती। तब पल्लवी रोशनी से कहती, आंटी को तुम्हारी चिंता हो रही थी तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तभी रोशनी की दूसरी दोस्त निशा कहती, रोशनी हम सबके सामने फ़ोन उठाती तो हम सबको पता नहीं चल जाता कि रोशनी घटिया फ़ोन चलाती है। हम सबके पास तो आईफोन है और रोशनी अभी भी पुराने ज़माने का मोबाइल चला रही है। यही सुनकर रोशनी की सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगती। रोशनी की एक और दोस्त आरती कहती, वैसे तेरी माँ को तेरी बहुत चिंता होती है। कुछ देर क्या हो गई, वही तो चिंता करने लगी, कहीं मेरी बेटी घर का रास्ता तो नहीं भूल गई। सभी मिलकर रोशनी का बहुत मजाक बनाते और रोशनी गुस्से में घर पर आ जाती और अपनी माँ से कहती, क्या ज़रूरत थी आपको पल्लवी के फ़ोन पर फ़ोन करने की? क्या मैं कोई बच्ची थी जो रास्ता भूल जाती? थोड़ी देर क्या हो गई घर पर आने के लिए तो आपने तो बाहर खड़ा कर दिया। रोशनी की माँ कहती, बेटा आज के पहले तुझे कभी भी देर नहीं हुई, इसलिए चिंता हो रही थी। रोशनी गुस्से में कहती, चिंता? कैसी चिंता? कोई बच्ची नहीं हूँ मैं कि घर का रास्ता भूल जाऊँ। अब बड़ी हो गई हूँ तो कॉलेज से आने में देर भी हो सकती है। मेरी दोस्त पल्लवी ने एक नया मोबाइल लिया है, आईफोन, नाम सुना है आपने? तो उसी खुशी में वह पार्टी दे रही थी तो आने में देर हो गई। थोड़ी सी देर क्या हुई, आपने तो पल्लवी के फ़ोन पर फ़ोन ही कर दिया। जानती हैं सभी मेरा कितना मजाक बना रहे थे। तभी रोशनी की माँ कहती, बेटा मैं तुम्हें फ़ोन लगा रही थी, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। यदि तुम मुझसे फ़ोन कर कर कह देती कि तुम अपनी दोस्तों के साथ हो तो मैं पल्लवी बेटी को फ़ोन क्यों लगाती और मुझे तुम्हारी चिंता भी नहीं होती। तब रोशनी कहती, कैसे उठाती आपका फ़ोन? मेरे सभी दोस्तों के पास आईफोन है और मेरे पास यह पुराने ज़माने का घटिया फ़ोन। अपनी दोस्तों के सामने जब इस मोबाइल को निकालती हूँ ना तो सब मुझ पर हंसते हैं। कितनी बार कहा है कि मुझे भी एक नया आईफोन दिला दीजिए, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना कर कर तार देते हो। पर अब मुझे नया मोबाइल चाहिए तो चाहिए।
आपको और पापा को तो मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। आप लोगों को अपने मन से नहीं रखता कि आपकी बेटी कॉलेज में जाती है तो कम से कम उसके पास एक अच्छा मोबाइल तो होना चाहिए। लेकिन नहीं, जब भी मैं मोबाइल के लिए कहती हूँ तो कह देते हैं कि पैसे नहीं। आखिर इतनी कंजूसी आप लोग करते किसके लिए हैं? एक ही तो बेटी हूँ मैं, और मेरी खुशियों का ध्यान नहीं रखते आप लोग। मैं कह देती हूँ, यदि मुझे नया मोबाइल नहीं दिलाया तो आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, कहकर गुस्से में रोशनी अपने कमरे में चली जाती। रात को जब रोशनी के पिता घर पर आते तो रोशनी की माँ कहती कि बेटी को एक नया आईफोन चाहिए। रोशनी के पिता कहते, दिलाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरा काम कितना छोटा है। फेरी लगाकर सामान बेचता हूँ और आजकल तो कोई कुछ खरीदता भी नहीं है। कुछ लोग तो सिर्फ सामान देख लेते हैं और खरीदते भी नहीं है। इसी सब में समय निकल जाता है और 2 दिन से तो मैंने बोनी तक नहीं की। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसे में एक नया आईफोन रोशनी को कैसे दिला दूँ? रोशनी की माँ कहती हैं, वैसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन बेटी भी तो चाहती है कि उसके पास एक नया मोबाइल हो। वही कह रही थी, उसकी सभी सहेलियों के पास एक आईफोन है और उसके पास पुराने ज़माने का मोबाइल है। और रोशनी की माँ कहती, एक ही तो बेटी है हमारी, क्या हम उसकी छोटी छोटी खुशियाँ भी पूरी नहीं कर सकते? क्या उसकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकते? रोशनी के पिता कहते, तुम सही कह रही हो, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूँगा, कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, कहकर वहाँ से चले जाते। रोशनी के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन वही अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में कराया है, जिसकी फीस भरना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में कराया, जिससे उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और उसे उनकी तरह एक एक पैसों के लिए परेशान ना होना पड़े। वही एक अच्छी ज़िंदगी जिए, उसकी ज़िंदगी में कभी भी पैसों की कमी ना हो। वही रोशनी की छोटी सी छोटी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। उसे कभी भी किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं कराना चाहते थे। इसलिए उसके पिता कठिन परिश्रम भी कर रहे थे। दूसरे दिन रोशनी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती तो अपने पापा से कहती कि मुझे एक नया आईफोन चाहिए। रोशनी के पापा कहते, तुम्हारी माँ ने कहा है मैं आज पैसे लेकर आ जाऊँगा तो हम कल नया आईफोन लेने के लिए चलेंगे। रोशनी खुशी से कहती, सच में पापा? रोशनी के पापा, हाँ बेटी, तुझे कल एक नया आईफोन मिल जाएगा। रोशनी खुशी खुशी कॉलेज चली जाती और अपनी सभी दोस्तों से कह देती कि कल मेरे पापा मुझे एक नया आईफोन दिला रहे हैं, अब मेरे पास भी एक नया आईफोन होगा। यही सुनकर निशा और आरती को बहुत बुरा लगता और वही रोशनी की हंसी करते हुए कहते, नया आईफोन लेने से पहले नए कपड़े तो खरीद ले। क्या हर दिन कॉलेज में वही पुराने कपड़े पहनकर आ जाती? हम सबको देखा कर, हर दिन बतर बतर कर कपड़े पहनकर आते हैं। कपड़े तो छोड़ो, हम तो हर दिन बतर बतर कर सैंडल तक आते हैं और तू वही पुराने कपड़े पहनकर आ जाती है। यह सुनकर रोशनी को बहुत बुरा लगता और वही वहाँ से चली जाती। तभी पल्लवी निशा और आरती से कहती, क्या तुम दोनों हर बार उसका मजाक उड़ाती रहती हो? क्या हुआ यदि वही हमसे पैसों में कमज़ोर है, लेकिन इतना याद रखना कि वही हम सबसे ज़्यादा होशियार है। कहीं ऐसा ना हो कि कर के दिन वही एक बड़ी अफसर बन जाए और तुम दोनों उसे देखते ही रह जाओ। और पल्लवी रोशनी के पास जाकर कहती, तुम ना निशा और आरती की बात सुना ही मत करो, वही दोनों तो कुछ ना कुछ बकवास करती ही रहती हैं। तेरा नया आईफोन आ रहा है ना, इसलिए उन दोनों को जलन हो रही है, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा बक रही हैं। वैसे मुझे नए आईफोन की पाइती चाहिए। रोशनी खुशी से कहती, पाइती? हाँ दूंगी ना। और कहती, अच्छा अब मैं घर पर जाती हूँ, ओके बाय, कहकर पल्लवी और रोशनी वहाँ से चली जाती। रोशनी जब घर पर जाती तो अपनी माँ से कहती,
कि मुझे 2,000 रुपये चाहिए। रोशनी की माँ कहती हैं 2,000 रुपये किस लिए चाहिए। रोशनी कहती मुझे नए कपड़े लेने हैं। पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज जाती हूँ तो सब मुझ पर हंसते हैं। अभी 2,000 रुपये दे दीजिए, फिर और कपड़े मैं बाद में ले लूँगी। तभी रोशनी की माँ कहती हैं बेटी मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपये हैं। तब रोशनी कहती हद होती है कंजूसी की, जब भी पैसे मांगो तो होते ही नहीं हैं। 500 रुपये में क्या आता है, मुझे पूरे 2,000 रुपये चाहिए। रोशनी की माँ कहती है बेटी तू गुस्सा मत हो, अभी पड़ोस की आंटी से पैसा लेकर तुझे दे देती हूँ। रोशनी अपनी माँ के साथ पड़ोस की आंटी के घर जाती, तभी उसकी माँ की चप्पल टूट जाती। रोशनी कहती आपकी तो चप्पल टूट गई, नई खरीद लीजिए। रोशनी की माँ कहती उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वही पास में मोची बैठा हुआ है ना, मैं अभी उससे सिलवा लेती हूँ। बहुत अच्छी चप्पल सिलता है, कम से कम 6 महीने चलेगी। अभी मैंने 6 महीने पहले भी तो इसी से चप्पल सिलवाई थी। रोशनी की माँ उसी मोची के पास जाती और चप्पल सिलवाने लगती। रोशनी भी वहीं पर खड़ी थी। चप्पल पहनते ही साथ रोशनी की माँ कहती देख सिलाने के बाद नई लगने लगी। तभी रोशनी सोचती मैं तो हर महीने नई सैंडल खरीद लेती हूँ, तो भी गुस्सा बता देती हूँ कि मेरे पास नई सैंडल नहीं है। अभी 15 दिन पहले मैंने एक नई ड्रेस खरीदी थी, फिर भी मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। मेरी माँ ने तो ना जाने कब से एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी होगी, फिर भी मैं माँ से कह रही हूँ कि आप कंजूसी बता रही हैं। मेरे मम्मी पापा ने तो कभी भी मुझे कुछ दिलाने के पहले मना नहीं किया, फिर भी मैं बात बात पर अपनी मम्मी पापा से गुस्सा हो जाती हूँ। पुरानी टूटी हुई चप्पल पहनकर भी मेरी माँ इतनी शान से कह रही हैं देख नई सी रख रही है ना, और मैं नई चीज़ों को भी पुरानी कहकर फेंक देती हूँ। तभी रोशनी की माँ कहती चल बेटी पड़ोस वाली आंटी से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। रोशनी कहती रहने दीजिए, अभी मन नहीं है, आप पापा से पैसे ले लेना, फिर बाद में कपड़े खरीद लेंगे, अभी घर पर चलिए। कहकर रोशनी और उसकी माँ घर पर आ जाती। रोशनी शाम को पापा के आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि पापा के साथ नया आईफोन लेने भी तो जाना था। शायद रोशनी को पहली बार अपने पापा के आने का इतना बेसब्री से इंतज़ार होगा। शाम को जैसे ही पापा घर पर आते तो रोशनी कहती पापा चलिए ना नया आईफोन लेने के लिए। उसके पापा कहते बेटी चलो मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। रोशनी पूछती आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसके पापा कहते तुझे उससे क्या करना, नया मोबाइल लेने चलना है ना। रोशनी भी खुशी से कहती है हाँ पापा नया मोबाइल लेने के लिए चलिए। तभी रोशनी की ड्रेस पर जूस गिर जाता तो वही कहती अभी मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। रोशनी कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में चली जाती और रोशनी की माँ रोशनी के पापा से पूछती आप तो कह रहे थे कि 2 दिन से बोनी तक नहीं हुई, फिर आज इतने पैसे कहाँ से आ गए, क्या कोई बड़ा कस्टमर हाथ में लग गया। रोशनी के पिता कहते अरे हमें कहाँ बड़ा कस्टमर मिलने वाला है, वही तो मेरी मोटरसाइकिल पुरानी हो गई थी, बार बार परेशान करती थी, तो मैंने सोचा बेच ही देता हूँ। मोटरसाइकिल बेचकर पैसे मिल गए हैं और कुछ पैसे उधार ले लिए हैं, उसी से बेटी को एक नया मोबाइल दिला दूंगा। रोशनी की माँ कहती फिर आपको तो परेशानी होगी ना। रोशनी के पापा कहते क्या परेशानी, अपनी साइकिल रखी है ना, उसी से फेरी कर कर काम कर लिया करूँगा, पहले भी तो फेरी में साइकिल से ही तो करता था ना। फिर रोशनी के पिता रोशनी की माँ से कहते मैंने आते वक्त देखा था कि तुमने फिर से अपनी टूटी चप्पल सुतरवा ली है, नई क्यों नहीं ली, मैंने 200 रुपये दिए थे ना। तब रोशनी की माँ कहती नई चप्पल की क्या ज़रूरत थी, टूटने के बाद भी सिर तो गई ना, अभी काम चल रहा है, वैसे भी बेटी को नए कपड़े चाहिए और मेरे पास आज पैसे नहीं थे, तो कुछ पैसे जोड़कर उसे नए कपड़े दिला देंगे, फिर नई चप्पल खरीद लूँगी, और मुझे कहाँ आना जाना है, बेटी को तो कॉलेज जाना ही पड़ता है ना। रोशनी के पिता कहते हैं वैसे तुम सही कह रही हो। यह सब रोशनी भी सुन लेती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते।
और वही सोचती मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। हमेशा अपनी मम्मी पापा से डरती रहती हूँ कि आप मुझे यही नहीं दिलाते वो नहीं दिलाते। हमेशा उनमें कमियाँ ही देखती रहती हूँ, जबकि मेरे मम्मी पापा तो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरी खुशी के लिए पापा ने अपनी गाड़ी तक बेच दी, मम्मी ने नई चप्पल तक नहीं खरीदी और मैं हमेशा इनके आगे अपनी फरमाइशों की लिस्ट लगा देती हूँ, यह सोचे बिना कि पापा कितनी मेहनत कर कर पैसे कमाते हैं और उन्हीं पैसों से मुश्किल से मेरी कॉलेज की फीस भर पाते हैं। फिर भी इनके आगे अपनी इच्छाएं रख देती हूँ और पूरी नहीं करते तो कह देती हूँ कि आप लोग तो बहुत कंजूस हैं, मुझे छोटी सी एक वस्तु तक नहीं दिला सकते। यह सोचे बिना कि वह एक छोटी सी वस्तु मेरे मम्मी पापा के लिए कितनी महंगी होगी। अरे गुस्से में तो मैं अपने मम्मी पापा से यही तक कह देती हूँ कि जब आप मुझे महंगी वस्तु दिला नहीं सकते थे तो महंगे कॉलेज में एडमिशन ही क्यों कराया। महंगे कॉलेज में एडमिशन तो उन्होंने मुझे एक अच्छी शिक्षा देने के लिए कराया, जिससे मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और मुझे कभी भी गरीबी ना देखने पड़े। तभी रोशनी के पिता रोशनी से कहते हैं, बेटी तुम तैयार होकर आ गई, चलो हम तुम्हारा मोबाइल लेने चलते हैं। रोशनी कहती, नहीं पापा, मुझे कोई भी नया मोबाइल नहीं चाहिए और इन पैसों से आप अपनी मोटरसाइकिल लेकर आइए। मेरा पुराना ही मोबाइल बहुत अच्छा है, आप अपनी मोटरसाइकिल लेकर आइए, आपको अभी उसकी ज़रूरत है और मोबाइल कभी बाद में खरीद लेंगे। लेकिन बेटी तेरी तो सभी दोस्तों के पास है, तो क्या हुआ, रोशनी ने कहा। लेकिन अब मुझे नए मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। रोशनी अपने मम्मी पापा से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं की आप लोग कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ाते हैं और उसके बाद भी मैं अपनी फरमाइशें आपके आगे रख देती हूँ। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। रोशनी के माता पिता कहते हैं, अरे तू तो हमारी लाडली बेटी है, यदि तेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। आज रोशनी अपने माता पिता को समझ गई थी और उसने सोच लिया था कि अब वह अपने मम्मी पापा से कभी भी किसी वस्तु के लिए जिद नहीं करेगी। दूसरे दिन रोशनी फिर कॉलेज जाती, तभी निशा और आरती रोशनी से कहती, तुम्हारा नया मोबाइल कहाँ है, तुम तो कह रही थी तुम्हारे पापा तुम्हें नया मोबाइल दिलाएंगे, नहीं दिलाया ना। रोशनी मुस्कुराते हुए आगे चली जाती, तभी पल्लवी रोशनी के पास जाकर कहती, तू निशा और आरती की बातों को अपने दिल से मत रखाना, मुझे पता है अंकल और आंटी की कोई मजबूरी होगी, इसलिए वह तुझे नया मोबाइल नहीं दिला पाए, वरना वह तुझे कभी भी मना नहीं करते। तभी रोशनी कहती, पल्लवी तुझे कैसे रखा कि मैं इन जैसे छोटे इंसानों की बात का बुरा मानूंगी। अरे अब तो मैं इनकी बात सुनती तक नहीं हूँ और वैसे भी जिसकी बात पसंद ना हो उसकी सुननी भी नहीं चाहिए। और मुझे इन जैसे दोस्तों का करना भी क्या है, जब तुझ जैसी बड़े दिलवारी दोस्त मेरे पास है। हाँ, पहले में निशा और आरती की बात सुनकर बुरा मान जाती थी और घर पर जाकर अपने मम्मी पापा से लड़ती थी, उन्हें कंजूस कहती थी, लेकिन कर मेरी आंखें खुल गईं। मैंने सोच लिया कि निशा और पल्लवी की बात मैं एक कान से सुनूंगी और दूसरे से निकाल दूंगी। मेरे मम्मी पापा ने मेरा एडमिशन इस कॉलेज में इसलिए कराया है कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, तो एक दिन मैं ज़रूर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। जो आज मुझ पर हंस रहे हैं ना, उन्हें कुछ कर कर दिखाऊंगी। कहानी आप सभी को पसंद आई हो ना, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती आप सभी को नई नई कहानियाँ देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।